अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो ठीक हूँ भी या नहीं भी यार, क्या कह सकते हैं। चलिए स्टोरी की तरफ चलते हैं। मुझे पता था आप लोगों को कौन सी स्टोरी पसंद है, इसलिए उसी की रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ। तो कमेंट्स ना देखकर पहले रिकॉर्डिंग करते हैं। जहाँ से जोड़ा था वहीं से स्टार्ट करते हैं, जहाँ पर जोया को अभी तक माफ़ी मिली नहीं। जोया ने अभी तक माफ़ नहीं किया मानूर को, लेकिन जोया की स्टोरी से पहले किसी और की स्टोरी का अच्छा सा प्यारा सा क्लाइमेक्स होने वाला था। वहीं पर चलते हैं, जहाँ पर निगात के फादर कह रहे थे, हाँ, जब मेरी बेटी ने कहा उसे एक लड़की पसंद है तो मैं सोच में पड़ गया, क्या लड़कियाँ लड़की से डेट कर सकती है, क्या लड़की लड़की से प्यार कर सकती है। तो मैंने, अब माइंडेड में इंसान हो भाई, न्यू जनरेशन जितनी जितनी चीज़ें आती जा रही है आजकल की दुनिया दौर में, जो चीज़ें हो रही हैं तो अपडेट हर चीज़ के लिए होना पड़ता है। नए नए सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं, तो इस चीज़ के बारे में मैंने रिसर्च की। जब रिसर्च की तो पता चला, हाँ, ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जो एक दूसरे को डेट करते हैं, यहाँ तक कि शादी तक भी करते हैं। तो मैंने इसके बारे में डॉक्टर से भी बात की। तो निगंध अपने पापा को घूर के देखता है, भाई फादर हो, क्या हुआ? अब तुम कहोगे तुम्हें तुम्हारी बात मान लो, मैंने मना तो नहीं किया तुम्हें इससे मिलने के लिए, मना किया है, मैंने कहा मुझे वक्त दो। तो मैंने डॉक्टर से बात की, तो डॉक्टर ने भी मुझे यही समझाया, आजकल सब कुछ हो सकता है। अगर एक लड़की को एक लड़की के अंदर वो फीलिंग आती है जो एक पार्टनर के लिए आती है, जैसे कि लड़के के लिए, वही फीलिंग आप एक लड़की के लिए भी ला सकते हो अपने दिल में, लेकिन वो फीलिंग श्योर होनी चाहिए। कुछ दो तरह के लोगों के बारे में बताया, मैं हैरान था। दो तरह के लोग, डॉक्टर जब मुझे बता रहा था तो मैं हैरान था। एक है बायसेक्सुअल, मतलब उसे लड़कियां भी पसंद है लड़के भी पसंद है, और एक है लेस्बियन, जिसे सिर्फ लड़कियां पसंद है। बहुत सी चीज़ें बारे में पता चला, बहुत सी चीज़ें कि लड़का लड़का भी एक दूसरे से डेट कर सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो ये आम चीज़ हो चुकी है, जो चीज़ें आजकल हो रही है, दिखाई दी जा रही है, लोगों को बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है। अगर आप आज की जनरेशन वाले फादर होंगे तो आपको डिसीजन अपनी बेटी के हक में लेना चाहिए। पहले आप अपनी बेटी को डराओगे, धमकाओगे, कुछ भी करके इमोशनल ब्लैकमेल करके उसे कहोगे ये चीज़ ना करे, उसे अपनी कसम दोगे, अपनी मौत की दुआई दोगे अगर तुमने उसके साथ रहना ठीक किया। बहुत सी चीज़ें डॉक्टर ने मुझे समझाई, वो सारी चीज़ें सोचकर मैंने सिर्फ इतना कहा, मुझे ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरी बेटी ने किसी को पसंद किया है तो उसके अंदर कोई खूबी तो होगी ना, कोई इतनी एक अच्छाई तो होगी कि उसकी वजह से उसने उसे पसंद किया है। तो आप पता लगा वो अच्छाई क्या है जिसकी वजह से आपकी बेटी उसके लिए पागल है और उससे बेतहाशा प्यार करती है। पता लगाइए कि क्या खूबी है उसके अंदर। तब मैंने तुमसे पूछा, तुमने उसमें क्या खूबी देखकर मुझसे उससे प्यार कर बैठी? तो तुमने क्या कहा, खूबी तो उसमें बहुत सी है, लेकिन एक खूबी बहुत अच्छी है। कभी कभार हम सोचते हैं अपने लाइफ पार्टनर को अपने डेट की तरह देखें। जैसे कि एक लड़की कहती है कि मुझसे अपने, एक लड़का कहता है उसे ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी माँ की थोड़ी सी छवि, थोड़ी सी चीज़ें उसकी मामा की होनी चाहिए। वो बिल्कुल आपकी तरह है। बहुत सी चीज़ें, बहुत सी अनोखी चीज़ें, तो पता लगाना ज़रूरी था और मैंने पता लगाया। इसलिए मैं, तो क्या आपको लगा तो मैं बीमार हूँ? बात बीमारी की नहीं बेटा। हम, हाँ, तुम्हारे डैड एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है। अब नए जनरेशन आ रही, नई चीज़ें हो रही है, नई टेक्नोलॉजी हो रही है। पहले हमारे पास बटन वाली मोबाइल हुआ करती थी और हम बिल देते थे, पैसे देते थे कि हमारे मोबाइल को महीने टू महीने, जैसे कि हम लाइट की बिल देते, गैस के बिल देते, उस तरह होता था। अब जदीद दौर में पहले कंप्यूटर होता था, बहुत बड़ा वाला कंप्यूटर होता था। अब लैपटॉप आ गया, मोबाइल आ गया, ये सारी चीज़ें। तो इंसान आगे जाते जाते बहुत सी चीज़ें नहीं आने लगी है। तो इस चीज़ के लिए मुझे पता लगाना था। क्या मेरी बेटी बीमार नहीं? मैंने अब तुम्हें कभी बीमार समझा ही नहीं। अब जब तुम एक लड़की को पसंद करते तो मुझे तुम्हारे बारे में जानना ज़रूरी है ना बेटा। क्या मैं एक बाप हूँ? अगर कल को तुम कहोगे तुम्हें इससे आग लग रही है, वहाँ पर कूद के जाना है, तो मैं सिर्फ देखते रहूँगा, कहूँगा जाओ बेटा कूद जाओ, तुम्हें जलते हुए मैं देख लूँगा? नहीं ना। अगर तुम एक गर्म कोयला को अपने हथेली में रखने की ज़िद करोगे कि तुम्हें उठा के तुम्हारे हथेली में रख दूँ, ऐसा तो नहीं कर सकता ना। तो मैं बाप हूँ, छानबीन करना मेरा हक है, तो मैंने किया। और फिर मैंने इसके ऊपर एक कह सकते हो एक टीम लगाई थी इसके बारे में पता लगाने के बारे में। और मैंने उस टीम से कहा था जब भी कोई तुम्हें पकड़े तो तुम ये ऑफ़र करना, तो देखो सामने वाला क्या कहता है। और बाय चांस करो या तुम्हारी मोहब्बत की सच्ची मोहब्बत कहो तो टकराई भी तुम्हारी मोहब्बत उससे। जब उसने उसे ये कहा तो मैं वहाँ गाड़ी में बैठ कर सब सुन भी रहा था और देख भी रहा था, लेकिन जिस तरह उसने रिएक्ट किया मुझे अच्छा लगा और तब से अब तक मैं इसका फ़ैन हो चुका हूँ।
अगर तुम ना भी चाहती तब भी मैं तुम्हारी शादी इसी से करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हाँ, एक बात है, तुम बहुत अच्छी हो। 3 साल 4 साल जितने भी साल लगाओ, लेकिन मैं अपनी मेहनत अपने बलबूते पर कुछ करने की ख्वाहिश है तुम्हें। मैं अपनी बेटी का वेट करने के लिए कह सकता हूँ। मुझे जल्दी नहीं है, मेरी बेटी भी है, जब तक अपने आप को अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ कर लेगी। क्यों बेटा, कर लोगी ना। आई लव यू डैड, आई रियली रियली लव यू। मेरा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मम्मा थोड़ी सी गुस्से में। हाँ, बुरी तो मैं हूँ, मुझे बुरा बनना के दिखा दो, और क्या चाहिए आपको। बेटियाँ कहती हैं माओ की दोस्त होती, लेकिन आपकी बेटी सिर्फ आपकी दोस्त हो। हाँ, तो इसलिए तो कहते हैं बाबा की परियाँ। यही तो है बात, बाबा की परियाँ। ए ना बच्चा, आई लव यू बोथ ऑफ यू, आई लव यू टू। तुम खुश, हम खुश। ओके, ओके। तब वहाँ से जोया उठ के आती थी कि कहती थैंक यू सो मच, आपने समझा इस इंसान के बारे में, प्यार के बारे में, अच्छा लगा। और हाँ, तुमने जो फैसला किया वो सही था। अपने आप को खुद से सामने से पेश करो, किसी झूठ को, किसी चीज़ की बुनियाद मत रखो, समझी। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारी मोहब्बत सच्ची है तो करो, सच समझो, मत छुपाओ। छुपाने से भी लोग चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है छुपाने से। झूठ अलग चीज़ है, छुपाना अलग चीज़ है, ये मैं जानती हूँ, लेकिन दोनों ही बुरी चीज़ें होती हैं। आप जितना छुपाओगे, उससे छुपाने के चक्कर में ही झूठ बोलोगे ना आप। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक झूठ छुपाने के, एक सच छुपाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। अगर वही सच डायरेक्ट आप बोल दो तो झूठ की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी ना। अब इस सच को छुपा रहे हो, एक नहीं 100 झूठ आ जाते इसके सामने, ये वो। लेकिन कभी कभार आपकी झूठ की बैलेंस सही नहीं होता। अगर आप आज ये कहते हो कल कुछ और कह दोगे, मुंह है फिसल जाता है, ज़बान है स्लिप हो जाती है। अक्सर ये होता है, एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलना पड़ता है। ये कहावत तो बहुत पुरानी है, हमारे बुज़ुर्गों के दौर से चली आई, अब तक चल रही है, ये चेंज नहीं हुई है आज के दौर में। बाकी सब कुछ चेंज हो रहा है। ओके, अब तुम दोनों खुश हो, अब लोग जाओ पार्टी करो, और हाँ, लिमिटेड पार्टी करना। अब हम चलते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ये कहकर वो लोग सब वहाँ से चले जाते। तब मानूर खड़ी होकर बाहर आ जाती, आयशा उसके पीछे पीछे। तुम्हें उससे बात नहीं करनी? किससे? मानूर से। तुम अपनी आयशा से, तुम अपनी हुज़ैफ़ा से बात करो ना। अगर तुम्हें उसके साथ बैठने जाने तो जाओ, शौक से जाओ, मुझे कोई इतराज़ नहीं। मैं अकेली ही ड्राइविंग कर सकती हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी यार। तू गुस्सा तो मत कर। मैं गुस्सा तो नहीं कर रही, मैं ठीक से तुम्हें दिखा रही हूँ। मुझे तुमसे बात करनी है जोया। चलेगा आयशा? घर चलते, पुष्पा मामा इंतज़ार कर रही होंगी। यार मुझसे बात तो करो, मेरी बात तो सुनो। तुम अपनी सुना भी नहीं रही हो और मेरी सुनती भी नहीं हो। कुछ तो बोलो। वो कुछ नहीं कहकर वहाँ से हट जाती है खामोशी से, या शायद खामोशी की मार रही थी वो मानूर को। जो जोया दिखा रही थी, जो जोया बता रही थी, तो लकी के मुँह से भी वो निकलता है, ये तुम्हें खामोशी की मार रही है क्या? कम से कम मारती तो अच्छा लगता है, लेकिन ये खामोशी की मार अच्छी नहीं होती यार। इग्नोर पे इग्नोर कर रही है, देख नहीं रही है, एक नज़र देख नहीं रही। जब बात जाती तो नज़रें हटा लेती, नज़र हटाती भी है और बात तक नहीं करती। मुझे देखकर मुंह आवाज़ ही अपने अंदर ले लेती है, जैसे मुझे अपनी आवाज़ सुनने के लिए तरसा रही है। आई मिस हर यार, उसका डांटना, उसका गुस्सा करना, उसका लड़ाई करना, मैं ये चीज़ टॉलरेट नहीं कर पा रही हूँ। अब क्या कर सकते हैं, टॉलरेट तो तुम्हें करना पड़ेगा ना। अभी तक तुमने बोला कुछ नहीं है तो ये हाल है, जब बोलोगी तो क्या होने वाला है। हाँ, इसे तुम यू आर लक्की यार हुज़ैफ़ा। हाँ, दी तो लक्की है। तो घूर के वो इन दोनों को देखती है। हाँ, ये तो लक्की है क्योंकि इसे बहुत नरम दिल वाली लड़की मिली। अच्छा, और तुम्हारे अपने बारे में क्या कहना है? मुझे अच्छी मिली है, बहुत ज़्यादा अच्छी मिली है, लेकिन मेरे मामले में शायद सख्त दिल है, बाकी सबके लिए नरम दिल है। जिस तरह अपने दोस्त के लिए किया था वो तो अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए कुछ करना नहीं चाहती तो स्ट्रॉन्ग बनो, कोशिश करती रहो। कोशिश वाले कोई कभी हार नहीं होती। बेस्ट ऑफ लक विथ यू। सब उसे ऑल द बेस्ट कह के यहाँ से हट जाते हैं। तो उन्हें घूर के देखती तो गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, तो कहती क्या हुआ, तुम गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं कर रही हो? अरे मैं स्टार्ट तो कर रही हूँ, स्टार्ट ही नहीं हो रही है, शायद कुछ प्रॉब्लम होगी। जब मैं गाड़ी लाई थी तो तब तो ठीक थी, अब तुम ड्राइविंग सीट पे बैठ गई तो गाड़ी चल नहीं रही है। ऐसा क्या, कोई प्रॉब्लम सीरियस है? अच्छा, तुम्हें क्या, मैं झूठ बोल रही हूँ? आप देखो, तुम्हें देख लो। तो वो गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करती, वाकई गाड़ी नहीं चल रही। तो कहती अब क्या करें? वैसे पीछे गाड़ी है, अगर लिफ्ट ऑटो होते हैं ना, उससे भी चलते। आयुषो ऑटो पे, क्योंकि तुम्हें पता ऑटो वाले किस तरह लेके जाते हैं। तो टैक्सी कर लेते।
टैक्सी करिए, उनकी मोमेंट्स ख़राब करना चाहती हो, शाज़िया की मोमेंट्स ख़राब करना चाहती हो, शाज़मा की मोमेंट्स ख़राब करना चाहती हो। अरे बस कर, नाम भी तो उल्टे पुलट ले रही है, तो तुम मजबूर कर रही हो नाम उलट पुलट लेने के लिए। अगर नहीं है तो फिर चलो कुछ और करते हैं, मुझे लिफ्ट नहीं लेना इनसे। तब लकी आके कहती क्या हुआ, इन प्रॉब्लम? हाँ प्रॉब्लम ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और शायद गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है। मैंने तो आपसे कहा था आपकी गाड़ी को अच्छे से सर्विस के लिए भेज दो, लेकिन आप ओके ज़िद्दी हो, मानते नहीं हो। उज़ैफ़ा कहती है। जब उज़ैफ़ा की बात सुनती है तो ज़ोया आयशा को घूर के देखती है। इसने तो पहले भी कहा था गाड़ी ख़राब है, उसे अच्छे से सर्विस के लिए भेजो। हाँ, वो भूल गई। आई विल किल यू। अभी नहीं, बाद में कर लो। इस बार पक्का पक्का अच्छी सर्विस के लिए भेज दूँगी। ऐसा करो गाड़ी ही बदल दो, वरना सर्विस छोड़ दो। ऐसे तो मत बोलो, ये गाड़ी हम दोनों ने साथ में खरीदी है, इससे बहुत सी यादें हैं। हाँ एक और गाड़ी खरीद लेते, एक साथ ही कर लेते, लेकिन ये हमारी सबसे अच्छी टाइमिंग की गाड़ी है यार, ऐसे मैं नहीं भेज सकती। हाँ बेस्ट सर्विस के लिए भेज सकती हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं एक बेस्ट मैकेनिक को जानता हूँ जो तुम्हारी गाड़ी को चकाचक करके तुम्हें दे देगा। 3-4 साल तक उसकी गारंटी मैं देती हूँ, ख़राब नहीं होगी। वहाँ से मानूर कहती है, तो मानूर की बात को इग्नोर करके ज़ोया कहती है तुम एक काम करो, वो पुराने मैकेनिक है उससे बोलो इसे चकाचक करके हमें दे दे। अगर दोबारा ये गाड़ी ख़राब हुई ना तो उसके गैरेज को आग लगा दूंगी मैं। हाँ ये धमकी काफ़ी है उसके लिए, मैं बता दूंगी। मैं कॉल लगाती हूँ, अगर आप लोग वहीं जा रहे हो जहाँ हम जा रहे हैं तो लिफ्ट दे सकते हैं हम आप लोगों को। लकी कहती है इसकी ज़रूरत नहीं है, दुनिया में इतनी सारी चीज़ें हैं, गाड़ी है, ऑनलाइन गाड़ी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन टैक्सी मंगवा सकते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन तो है ना। अभी तक वो दौर चल रहा है, अभी नए नए दौर आए, नई नई चीज़ें हैं, तो ये भी नई चीज़ें, इसे एक्सपेरिमेंट कर लेना चाहिए। अगर ऑटो नहीं तो कम से कम ऑनलाइन कार ही मंगवा लेते हैं। लो गाड़ी भी आ गई। अभी वो बातें कर रहे थे तो गाड़ी आके उनके सामने खड़ी हो जाती है। तो आयशा उनको देखती कहती कहा था ना मत उलझो इसके साथ, गाड़ी तो ख़राब कर दी, अब इसे दिखा दो। क्योंकि ये गाड़ी ख़राब की थी उज़ैफ़ा ने। उसने मैंने सोचा शायद गाड़ी ख़राब हो, इसी बहाने भाभी जी हमारे साथ गाड़ी में लिफ्ट ले ले, लेकिन ना जी ना। बात तो कर रही थी लेकिन उसके हाथ मोबाइल पर ऐसे चल रहे थे जैसे कि मोबाइल के हर बटन के बारे में उसे बताता, हर टाइपिंग के बटन के बारे में पता था। उसे क्या पता, उसे ये भी तक पता था कि वो क्या लिख रही है। इसलिए बातें करके उनकी तरफ देख रही थी, लेकिन चल आज उसके मोबाइल पर रहते तो वो लोग बैठ जाते। एड्रेस तो वो पहले बता चुके थे तो वो लोग बैठ के वहाँ से निकल जाते। तब उज़ैफ़ा कहती गाड़ी ख़राब करने का कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। उसने देखा देखा किस तरह मुझे इग्नोर कर रही है। करना भी चाहिए इग्नोर, वैसे क्या कर सकते हैं। इस तरह कौन इग्नोर करता है, इग्नोर पर इग्नोर कर रही जा रही है मुझे, ऐसा कौन करता है भला। कुछ करो। एक्सक्यूज़ मी, हम कुछ नहीं कर सकते, जो करेगी वो करेगी। अब इंतज़ार करो क्या कर सकती है वो। इतने अच्छे अच्छे धमाके दे रही, इतने अच्छे अच्छे धमाके पटाखे फोड़ रही है, तो देखते क्या होता है। वैसे सच कहा यार तूने, तुझे तो बहुत ज़्यादा इग्नोर मार रही है। अगर इतना इग्नोर मारेगी तो फिर झाड़ू से क्या मारेगी तुझे। तुम सारे दोस्त कमीने हो, कमीने, एक नंबर के कमीने हो। मुझे इतनी प्रॉब्लम अपनी चीज़ों में नहीं होती जितनी प्रॉब्लम उसे मनाने में हो रही है। बात तक नहीं कर रही हूँ मुझसे। अरे बीबी है तेरी, हक से उसका हाथ पकड़ के कमरे में ले जा, कहीं और लेके जा। अच्छा, हक से हाथ पकड़ के कमरे में ले जा। चलो तुम्हें ये भी करके दिखाती हूँ। अगर मुझे सबके सामने थप्पड़ नहीं पड़ी ना तो मेरा नाम बदल देना हक से। सॉरी सॉरी, मैंने गलत चीज़ कह दी, सॉरी सॉरी करना मत। अब मैं करके दिखाऊंगी और जब रिजल्ट मिलेगा ना उसे तुम्हें देख लेना। इसके बाद जब मुझे मरनी पड़ेगी ना तो मैं तुम्हें 3-4 दे दूंगा एक साथ। नहीं नहीं नहीं, मेरी माँ मजाक कर रही थी, मैं भूल गई थी कि वो ज़ोया भाभी आयशा नहीं, मैं भूल गई थी यार। आई एम सॉरी। ज़ोया भाभी से पंगे मत ले, वैसे ही वो शोला शबनम बन के बैठी है, क्या पता ज्वालामुखी बन के पड़ जाए तेरे ऊपर। अब तो जलो या जलाओ। क्या मतलब? मतलब ये उसकी जोला को भड़काओ और ताकि वो ब्लास्ट हो जाए, वरना इसी तरह रहना ना मैं इग्नोरेंस में ही बेहोश हो जाऊंगी यार इसके। आई डोंट लाइक हर। वो मुझे इस तरह इग्नोर करी, मुझसे बात नहीं करी, मेरी तरफ नहीं देख रही। वो ज़ोया जो हर पल मुझे देखती थी प्यार से, उसकी आंखों से, उसके हाथों के, उसकी फीलिंग, उसकी बॉडी, सारी चीज़ों से ये फील होता था कि वो मुझसे प्यार करती थी। अब वो फीलिंग ही नहीं दे रही है यार।
मुझे मनाना है उसे, मुझे हर कीमत में मनाना है। और जाके एक झटके से टैक्सी में बैठ जाती है, क्योंकि टैक्सी अभी तक चल नहीं रही थी, तो वो बैठ जाती, कहती चलो अब। व्हाट द हेल, तुम्हारी पास गाड़ी है ना? तो वहाँ पर दूसरी साइड में आके उज़ैफ़ा भी बैठ जाती, कहती मैं भी बैठ सकती हूँ। हाँ, ये 4 लोग पूरे हो गए, हम लोग तो यहाँ पूरे नहीं हो सकते, चलो हम लोग अपनी गाड़ी में आते हैं। भाई साहब आप आगे ले जाइए। मैम इन्हें उतारो, फिर गाड़ी स्टार्ट करो। देखो ज़ोया, अब तो या तो ये गाड़ी चलेगी, मेरे साथ चलेगी, या तो नहीं चलेगी। अब तुम सोचो, तो मैं पैदल भी जा सकती हूँ। आयशा चलें? देख यार, इतनी हिम्मत नहीं है। नशा करने के बाद इतनी एनर्जीज वेस्ट हो चुकी है ना, मुझे गाड़ी में नहीं, मुझे कहीं पैदल जाने की ख्वाहिश नहीं है। प्लीज़ ले लेते, लिफ्ट ही तो चाहिए ना, दे देते लिफ्ट, क्या हो जाता है? और पैसे भी हम आधे आधे कर लेंगे। हाँ, आधा हम दे देंगे, आधा ये दे देंगी। नहीं, मैं पूरे पैसे दे सकती हूँ। हाँ, क्योंकि ये बहुत बड़ी बिजनेसमैन है शायद, या कोई बहुत बड़ी अफसर, या बहुत बड़ी वकील, जज, बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है ना। पता नहीं क्या है ये, अभी तक तो पता नहीं है। बताना तो चाहती हो आप, तो तुम सुनो तो सही। अब उनकी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। वो इग्नोर कर लेती, तो आंखों से इशारा टैक्सी ड्राइवर करती, तो गाड़ी स्टार्ट कर देता। अब लंबा सफ़र था, तो थोड़ी सी चीज़ें होनी चाहिए थी ना। तो आयशा ज़ोया पलट के उसकी तरफ देख कर कहती, देख अपन तेरे पास नहीं बैठा है, इसलिए तू अपन को धक्का दे के गाड़ी से निकाल सकती, चलती हुई गाड़ी से शायद फेंक भी सकती थी, इसलिए अपन आगे वाली सीट पे बैठे ड्राइवर के पास। मेरी बात सुन, मुझे इस तरह इग्नोर मत कर, मुझे तेरी इग्नोरेंस पसंद नहीं आ रही। तू जिस तरह मुझे इग्नोर करे, जिस तरह अपनी आवाज़ के लिए तरसा नहीं ना, अपन को पसंद नहीं आ रही ये चीज़ यार। ऐसा कौन करता है? नाराज़गी है, डांटना है, मारना है, कुछ भी करना है कर, लेकिन कुछ तो कर यार। इस तरह खामोश रहकर खामोशी की थप्पड़ तो मत मार मुझे। तेरी आवाज़ सुनना चाहती हूँ, जो तू मुझसे बोलना चाहती हूँ वो सुनना चाहती हूँ। तू अपनी आवाज़ नहीं सुना रही मुझे, वो भी सुना रही है तो इन लोगों को सुना रही है। मुझे तुमसे अपनी वाली फीलिंग सारी अटकते हुए महसूस हो रही है, जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कुछ हूँ ही नहीं। एक अनजाने जिसका तुम्हारा लाइफ में होना या ना होना कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह तो मत कर यार। आई नो मैंने कुछ छुपाया है तुझसे, तुझसे छुपाया है, तुझे बताना चाहिए, बताने को तैयार है, लेकिन अपने दोस्त के बारे में तुमने सही फैसला किया। हमारी बारी है तो तू बोलना ही बंद कर चुकी है यार। ऐसा थोड़ी कर सकती है तू। बात करते हैं, तू तू तो मुझसे प्यार करती है ना, तो